राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ षष्ठतिला एकादशी की व्रत कथा। षष्ठतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन का विधान है। षष्ठतिला एकादशी के दिन भगवान हरि का पूजन अर्चन तथा पाठ करना चाहिए। षष्ठतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इस एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन तिलों से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इस व्रत को षष्ठतिला एकादशी कहते हैं। ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। षष्ठतिला एकादशी के दिन पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवत कृपा की प्राप्ति और सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। षष्ठतिला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी, लेकिन भगवान हरि ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर तो शुद्ध कर लिया, इसीलिए उसे वैकुंठ की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया तो वैकुंठ में उसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान हरि एक भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के घर आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। तो ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान हरि उसे लेकर वैकुंठ को लौट गए। कुछ समय बीतने के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई, तो वह मृत्यु के उपरांत वैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण वैकुंठ लोक में एक महल मिल गया, लेकिन उस महल में अन्न का एक दाना नहीं था। यह सब देखकर वह भगवान हरि से बोली कि मैंने पूरे जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। भगवान हरि ये सब सुनकर बोले कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षष्ठतिला एकादशी का व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो, जिससे तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और तुम्हारी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षष्ठतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ साथ तिल का दान भी किया। मान्यता है कि षष्ठतिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है, उतने 1000 वर्षों तक वह वैकुंठ का सुख प्राप्त करता है। कथा समाप्त।